एक रंग जिंदगी का, एक जस्तजू अपनी बका की, एक उम्मीद बेहतर मुस्तकबिल की। तहजीबो तमद्दुन और फितरी जमाल से भरपूर शहर लाहौर अपने दामन में अनगिनत अफसाने और कहानियां लेकर मीठी नींद सोया हुआ है। इस तारीखी शहर का हर बासी हर सुबह एक नया जुनून लेकर नानो नमक की जुस्तजू के लिए निकलता है और हर रात उसका वजूद अगली सुबह के लिए नए ख्वाब का मुतलाशी होता है। कहते हैं कि सपने देखना हर एक का फितरी हक है, लेकिन हालात अगर उस नहज पर पहुंच जाएं कि ये हक भी छिन जाए तो जिंदगी बेमानी हो जाती है। मगर मुआशरे का ये किरदार जिसे हम कुल्ली कहते हैं, सपनों की दुनिया से बहुत परे अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। जमाने बदले, कई मौसम आए और कई गए, मगर कुल्ली के लिए ना तो जमाना बदला और ना ही मौसम। मुआशरे का ये तबका आज भी उसी दर्द का शिकार है जो कई दिहाइयां पहले था। लाहौर रेलवे स्टेशन से कई अफराद का रोजगार जुड़ा हुआ है, जिनमें से एक तबका कुल्ली का है। रेलवे के खसारे के साथ साथ इससे मुंसलिक हर आदमी का रोजगार दांव पर लगा हुआ है। रेलवे स्टेशन में दाखिल होते ही पहली नजर सुर्ख लिबास में मलबूस कुल्ली पर पड़ती है। सुर्ख कपड़ों में मलबूस और उस पर बंधी हुई पीतल की तख्ती पर कुनंदा किया गया नंबर का ये मालिक रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए सारा दिन तगोदो करता है। और अपनी जिंदगी की रेलगाड़ी को अपनी सांसों के ईंधन से चलाने की कोशिश करता रहता है। वो अपने कांधों पर मुसाफिरों का सामान उठाते हुए उनको मंजिले मकसूद तक पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी के प्लेटफार्म से लेकर उसकी गाड़ी तक सामान पहुंचाता है और फिर उसके बदले में उसको जो थोड़ी बहुत उजरत मिलती है उसको अपनी मेहनत का समर जानकर अपने घर वालों के लिए रख लेता है। मशरी मेरा नाम है, 75 साल उम्र है, 50 साल का काम कर रहे हैं। गरीब ना बच्चे पढ़ा रहे हैं ना कोई गल नहीं, उम्र सारी गुजर गई है, गरीब बहुत हाँ। अल्लाह दिता मेरा नाम है जी, मैं 3 साल तो इतने काम कर रहा तो सुबह का आया 6 बजे का, तो हुण देख लो टाइम की हो गया है। मैं सुबह की मेहनत कर रहा कि अपने भैन भरावां नूं उन्हां लई एक टाइम का खाना लैके जा सकां, पर सुबह तो यह टाइम आ गया तो मैं उन्हां लई एक वक्त का खाने का इंतज़ाम नहीं कर सकिया। तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं अपने भैन भरावां नूं रिज़्क़े हलाल खिलावां तो उन्हां दी अच्छी परवरिश करा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे भैन भरा बाद मेरे वांगू मेहनत मजदूरी करन, इसलिए मैं चाहता कि वो किसी अच्छी यानी कि उन्होंने कोई नौकरी मिल जाए तो वो अपना अच्छा गुजर बसर कर सकन, क्योंकि इस काम दे विच मेहनत बहुत ज़्यादा तो इज्जत बहुत कम है। कितने मुसाफिर आए और कितने गए, कितनी ट्रेनें आईं और गईं और न जाने कितने मुसाफिरों का सामान उठाया होगा, लेकिन उनके चेहरे की झुर्रियां शाहिद हैं कि जिंदगी की तलखियों ने उनसे हकीकी खुशियां भी छीन ली। उसके चेहरे की झुर्रियां इस बात की गवाह हैं कि उसने न जाने कितने मुसाफिरों के सामान का बोझ उठाया होगा और कितनी ही रेलगाड़ियां उसके सामने आकर रुकी होंगी
जिनमें से मुसाफिर उतरे होंगे कुछ को तो अपनी खिदमत पेश करके खुशामदीद कहा होगा और कुछ का सामान उठाकर उनको रेलगाड़ी के डिब्बे में बिठाकर अलविदा कहा होगा। मैं अकेली ट्रेन से सफ़र करके आ रही हूँ, तो साथ मेरे काफ़ी ज़्यादा सामान मौजूद है जो अकेले उठाना तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में रेलवे स्टेशन पे कुली एक बहुत बड़ी सहूलत है। इससे इस गरीब तबके का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है और हम लोगों को भी, मुसाफिरों को भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि हम इतना सामान अकेले तो उठा नहीं सकते। कुल्ली लोगों का बोझ उठाते हैं। ये मेहनती इंसान दिन रात मुशक्कत करके अपनी महदूद आमदनी में अपने बाल बच्चों का बोझ उठाए मुआशरे का एक हिस्सा बना हुआ है। मेरी उम्र 60 साल है जी। मैंने इन्ना अरसा है काम कर रहे हैं तो हुण तो टुरिया भी नहीं जाना, ना वजन चुकया जाना, ना कोई निज़ाम सही होंदा, ना कोई रोटी पानी और पैसे भी नहीं होने, नहीं है हालात सही, तो कारोबार भी कोई नहीं, तो उनको बड़ी मजबूरी है, परेशान है ऐसे लोग। वज़न उठाना पड़ता है, तो लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, तो मजदूरी भी अभी गुजारा नहीं होता, बिल्कुल रोटी से भी तंग है हमें। कुल्ली सारा दिन प्लेटफार्म पर बैठे रेलगाड़ियों का इंतजार करते हैं। हालात की सितम ज़रीफी ने इस गरीब के मुंह से निवाला तक छीन लिया और इसकी जिंदगी को कठिन बना दिया है। मुआशरे की बेहिसी ने उन्हें अपनी ख्वाहिशों का गला घूंटने पर मजबूर कर दिया है। मुआशरती मजबूरियां उनके पांव की जंजीरें बन गईं। ये लोग मुआशी गर्दाब में रोज बरोज धंसते ही चले जा रहे हैं। हर सुबह मुआशी जिदोजहद से भरपूर तल्ख जिंदगी मुंह खोले उनका इंतजार कर रही होती है। हालात की संगीनियों और नाइंसाफियों ने उनको मायूसी की दलदल में धकेल दिया। नूर मोहम्मद हमारा नाम है। हम कुलीगिरी 50 साल से करते हुए आ रहे हैं गए। सानू किसी ने अज तक कोई तरक्की नहीं दी, ना कुली नू किसी को समझी। पहले एक ठेकेदार होंदा सी, घट पैसे देंदे सी, गुजारा हो जाता सी। हुण इन्ना महंगा हैगा कि सानू हर साल गौरमेंट बेचती जाती है। 72 लाख रुपया 50 लाख रुपया बेचती आ रही है गौरमेंट। कोई साड़ी कोई वैल्यू नहीं, कोई सिर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पुछदा नहीं कि की हाल है तुहाडा है कि नहीं। कि मेरा बच्चा एक 7वीं में पढ़दा सी, मैं उन्होंने हटा लिया। हुण मेरे अखराज इन्ने पूरे नहीं है जो मैं उन्होंने कुछ कर सका। कोई सहूलियत नहीं हैगी, कोई किसी किस्म का कुछ नहीं हैगा। सानू कोई ना पुछते हैं साढ़े कोलों कि भाई आपको की तकलीफ़ है, या कोई ऑफिसर भी ऐसा कोई नहीं जो पूछे कि भाई आपकी क्या बात हैगी, क्या नहीं हैगी। उनके दिल की धड़कन रेलगाड़ी की छक छक की आवाज से जुड़ी होती। कि शायद कोई मुसाफिर उनके लिए उम्मीद की किरण बन जाए। ये गरीब जिंदगी की इस चक्की में हालात के हाथों पिसता ही चला आ रहा है। ऊंचे ऊंचे महलों में रहने और आलीशान गाड़ियों में घूमने वाले इस गरीब के दर्द से बेनियाज खुदी की मस्ती में जी रहे हैं। अपने ख्वाबों और अरमानों को सीने में दबाकर रोटी की कशमकश में मारा मारा फिरने वाला ये इंसान ख्वाब देखने का भी हकदार नहीं है। शायद इसकी वजह यह है कि ख्वाब देखने के लिए भी सुकून की नींद जरूरी है, और ये लोग लफ्ज सुकून से ही नावाकिफ दिखाई देते हैं। सारी उम्र दूसरों का बोझ उठाने वाला ये मजदूर खुद को माशरे पर बोझ समझता है। अपनी ख्वाहिशों का खून करके जीने की कोशिश करने वाला इस मजदूर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। महदूद वसाइल ने उनकी जिंदगी अजीरन बना दी है और मुआशरा खामोश तमाशाई बनकर उनकी बेबसी का नजारा कर रहा है। मोहम्मद अदरीस मेरा नाम है। कुलियां का ठेकेदार 550 कुली रेल ने मैनू अलाउ किए ने।
ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਨੂੰ 2,21,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। तमाम ਲੋਡ ਅਨਲੋਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਖੁਦ ਸਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਮਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ रेल में जमा करवानी होंगी है। बाकी जो लगत बयान च माल आता जी टिप देंगे ने वो ठेकेदार की होंगी है। उनकी बेबसी की तस्वीर उनके चेहरों से झलकती है। जिंदगी की रंगीनों से महरूम ये लोग खुद से शर्मिंदा दिखाई देते हैं। उनकी आंखों में खुदा से तो कोई शिकवा दिखाई नहीं देता, मगर ये आंखें आज भी हुक्मरानों से सवाल करती हैं कि पिछले 60 सालों में उनके लिए क्या किया गया है। ये अपनी भलाई के लिए हुकूमत की एक निगाह के मुंतज़िर है कि कोई तो सोचे कि उनके घरों में भी उम्मीदों के कुछ चिराग अभी बाकी हैं, अभी बाकी हैं। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा, याद नहीं। मेरे देश में है इम्कान बहुत, आस उम्मीद अरमान बहुत। इंसान कोई नहीं, इन बिन चारा कोई नहीं, जिंदा दिल जफाकश है, जहद मुसलसल करते हैं, मेहनत से गुरेज नहीं, पर मौके कम कम मिलते हैं। इनकी रोशन आँखों में देखो तो है ख्वाब बड़े, जज्बे इनके हैं जवान, हिम्मत का नहीं फुकदान। मेरे देश में है इम्कान बहुत, आस उम्मीद अरमान बहुत। मेरे देश में है